प्रिय विद्यार्थियों, मैं राजेश सर इंग्लिश ग्रामर की एक और बेहतरीन कक्षा में आप सभी का स्वागत करते हैं। ठीक, इससे पहले कि हम क्लास प्रारंभ करें उससे पहले हम कल का रिवाइज करा देते हैं। कल मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के बेसिक नियम सिखाए थे, अर्थात उसमें आपको पहचान बता दी थी, उसके सिंपल रूल्स बता दिए थे। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अर्थात इसके जो विशेष नियम हैं उनको प्रारंभ करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान लगा करके इस कक्षा को पढ़ेंगे, ठीक, और हमारे साथ साथ अपनी नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक, जिससे कि आपको कोई समस्या की या अर्थात जिससे आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक, जो विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहले भी विजिट कर रहे हैं वो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों में शेयर कर दें। ठीक, तो समय को ना व्यर्थ बर्बाद करते हुए हम आपकी क्लास को प्रारंभ करते हैं, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ विशेष रूल्स जो हो सकता है कि अभी तक आपने नहीं पढ़े होंगे। ठीक, तो नियम नंबर 1, ठीक, तो लिखते हैं नियम नंबर 1। एक नियम होता है कि हु तथा व्हाट, हु तथा भाट एक वचनकर्ता होते हैं, एक वचनकर्ता होते हैं। जब हु तथा व्हाट वाले वाक्यों में कोई नकारात्मक शब्द ना आए, अर्थात निगेटिव वर्ड ना आए, तब वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक, बल्कि मुख्य क्रिया में एस या ईएस जोड़ दी जाती है। ठीक, विशेष नियम नंबर 1 ये कहता है कि हु तथा भाट एक वचनकर्ता होते हैं, ठीक, और जब किसी सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड ना आए, अर्थात हु तथा भाट वाले वाक्यों में कोई नकारात्मक शब्द ना आए, तो हम वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। ठीक, तो चलते हैं एक एग्जाम्पल की ओर। सूत्र भी इसका लिख लेंगे हम। सूत्र में लिखेंगे हु तथा व्हाट प्लस मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म, ठीक, प्लस एस या ईएस प्लस कर्म प्लस अन्य, ठीक, और अंत में फुल स्टॉप। एक एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? ठीक, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो इसका अंग्रेजी बनाएंगे तो कर्ता कौन है? हु, तो सबसे पहले हु, और मैंने लिखा है कि हु कैसा होता है? एक वचन कर्ता होता है, तो हु पढ़ाना की अंग्रेजी टीच, TEACH, और इसमें लगेगी ES, क्योंकि मैंने कल नियम लिखाया था OXCHSHO वहाँ पर ES लगती है और CH के साथ केवल S लगती है। तो हु टीच यू इंग्लिश,
ठीक। हु टीच यू इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो हु टीच यू इंग्लिश। ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको ऊपर से रफ कर देते हैं, सभी स्टूडेंट से उतार लिया होगा तो हम ऊपर से इसे रफ कर देते हैं और एक दो एग्जांपल और अच्छे बेहतरीन एग्जांपल देखते हैं। हमारे साथ बने रहिए, आपका दिल खुश हो जाएगा अंग्रेजी पढ़ते हुए, और अंग्रेजी इस तरह से पढ़ा देंगे कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि इतनी आसान भाषा में भी इंग्लिश ग्रामर को पढ़ाया जा सकता है। अगले देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ऐसा कौन कहता है, कौन कहता है। ठीक। तो करता कौन है, कौन, तो हु कहना है अंग्रेजी से में एस, हु सेज सो। ठीक। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, तुम्हें प्रतिदिन एक कहानी कौन सुनाता है, कौन सुनाता है। ठीक। तो इसे बना देंगे, इसमें भी करता कौन है, कौन, तो हु पढ़ाना अंग्रेजी टीच TEACH, इसमें ES, हु टीच यू ए स्टोरी एवरी डे। ठीक। हु टीच यू स्टोरी एवरी डे। ठीक। इसका एक होमवर्क घर के लिए हम देते हैं आपको, वो हमारे साथ नोट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट नियम पर चलते हैं। ठीक। एक एग्जाम्पल आप लोग लिखेंगे हमारे साथ, इसके कोशिश करेंगे बनाने की, यदि नहीं बनता है तो हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दें, हम उसको बनवा देंगे। बाजार से नई वस्तुएं, बाजार से नई वस्तुएं कौन खरीदता है, कौन खरीदता है। ठीक। इस सेंटेंस को सभी विद्यार्थी, हमारे पास सबसे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर इसकी इंग्लिश बना करके हमारे पास सेंड करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कितने विद्यार्थियों ने इसे बिल्कुल सही बनाया है, कितनों ने गलत बनाया है। उसके बाद यदि जिनने गलत बनाया है उनके लिए हम दोबारा सही बना देंगे। ठीक। तो चलते हैं, और हमको हमारा पूरा अनुमान है कि सभी विद्यार्थियों ने बिल्कुल सही ट्रांसलेशन करेंगे। तो चलते हैं नियम नंबर 2, अर्थात विशेष नियम नंबर 2। चलते हैं विशेष नियम नंबर 2, लिखते हैं नेवर। एन से बनिए, नेवर की हिंदी कभी नहीं होती है, कभी नहीं होती है। ठीक। नेवर की हिंदी कभी नहीं होती है। और यदि नेवर वाले वाक्य में, नेवर वाले वाक्य में, ठीक, कोई प्रश्नवाचक शब्द न आए, प्रश्नवाचक शब्द न आए, तब वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है, और मुख्य
क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ दी जाती है। ठीक। विशेष नियम नंबर 2 क्या कहता है कि जब किसी वाक्य में नेवर आए, अर्थात जब किसी हिंदी वाले वाक्य में कभी नहीं शब्द आता है, तब अंग्रेजी में अनुवाद करते समय ठीक वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर होती है और कभी नहीं आता है तो हम क्या लगाएंगे, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देंगे। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक। सूत्र लिखना चाहें तो सभी विद्यार्थी सूत्र भी लिख लें। कर्ता प्लस नेवर प्लस मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस कर्म प्लस अन्य और अंत में फुल स्टॉप। एक एग्जाम्पल देखते हैं। वो है कभी नहीं झूठ बोलती है, झूठ बोलती है। ठीक। नहीं तो आप क्या करते, जैसे ही नहीं देखा हाल डू नॉट और डज नॉट लगा देते। लेकिन क्या होगा कि कभी नहीं आया है तो हमेशा ध्यान रखेंगे ये कभी नहीं अंग्रेजी क्या होती है, नेवर होती है, इसलिए वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्या लगेगा, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ही लगेगी। तो चलते हैं। ही लेकिन कभी नहीं आया है और बोलती है, देखिए क्या है, स्त्रीलिंग है तो वह की अंग्रेजी सी नेवर, सी नेवर। झूठ बोलना यानी टेल होती, टेल में एस जोड़ दिए। सी नेवर टेल्स ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलती है। ठीक। चलते हैं और एग्जाम्पल 1-2 देखते हैं। ठीक। ऊपर से हम रफ कर देते हैं। सभी विद्यार्थियों ने हमारे साथ लिख लिया होगा और जिनने नहीं लिखा है वो वीडियो देख करके दोबारा में लिख लें। ठीक। एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। हम कभी नहीं गरीबों को परेशान करते हैं। ठीक। हम कभी नहीं गरीबों को परेशान करते हैं तो हम की अंग्रेजी बी। उसके बाद कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर। परेशान करना की अंग्रेजी ट्रबल, TROUBLE ट्रबल। द पुअर। ठीक। बी नेवर ट्रबल द पुअर। इसमें एस या एस क्या होने लगी, क्यों बी कैसा है हमारा, बहुवचन करता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। राधा कभी नहीं तुम्हारे घर आती है। ठीक। राधा कभी नहीं तुम्हारे घर आती है तो क्या बनाएंगे, राधा। ठीक। आना की अंग्रेजी कम और राधा कैसी है, एक वचन है इसलिए एस। राधा कभी नहीं हो रहा है तो इसके लिए चलते हैं। राधा के बाद क्या लगाएंगे, नेवर। राधा नेवर कम्स, कम में एस। राधा नेवर कम्स योर हाउस। ठीक। राधा नेवर कम्स योर हाउस, राधा कभी नहीं तुम्हारे घर आती है। ठीक। तो नियम 2 विशेष नियम हमने पढ़ लिए हैं। इसका भी हम एक आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, अर्थात एक क्वेश्चन दे रहे हैं जो आप घर से बनाएंगे। ठीक। यहीं पर दे रहे हैं, तुम
कभी नहीं अपना पाठ याद करते हो, पाठ याद करते हो, ठीक, करते हो। इस सेंटेंस को आप घर से बनाएंगे, ठीक। ये आपके लिए होमवर्क रहा, नियम नंबर 2 का, ठीक। अब इसे रफ करते हैं। अब विशेष नियम नंबर 3 पर चलते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि सभी विद्यार्थियों को ये नियम समझ में आ रहे होंगे। यदि एक बार में समझ में ना आए तो इस वीडियो को दोबारा देख लें, ठीक। तो चलते हैं विशेष नियम नंबर 3। देखिए नियम नंबर 3 क्या कहता है हमारा। नियम नंबर 3 देखिए, हुज, ये वही क्वेश्चन वर्ड हैं जो मैंने फर्स्ट वीडियो में पहली बार शुरुआत यहीं से की थी, इसीलिए किया था कि ये क्वेश्चन वर्ड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। हुज, कॉमा, व्हिच, कॉमा, हाउ मैनी, कॉमा, हाउ मच, हुज, व्हिच, हाउ मैनी, हाउ मच, ये ऐसे प्रश्नवाचक शब्द हैं, ऐसे प्रश्नवाचक शब्द हैं जो अपने पीछे लगे हुए नाउन को अपने साथ खींच लाते हैं, ठीक। और यदि इनके पीछे लगा हुआ नाउन वाक्य का करता है, इनके पीछे लगा हुआ नाउन वाक्य का करता है, तब वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ दी जाती है, ठीक। नियम नंबर 3 हमारा ये कहता है कि हुज, व्हिच, हाउ मैनी, हाउ मच। क्या कहता है कि हुज, व्हिच, हाउ मैनी, हाउ मच, ये ऐसे प्रश्नवाचक शब्द हैं जो अपने पीछे लगे हुए नाउन को अपने साथ खींच लाते हैं, और यदि इनके पीछे लगा हुआ नाउन वाक्य का करता है, तब वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ दी जाती है। तो चलते हैं, इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं, 1-2, ठीक। तो चलते हैं, पहले इसे रफ कर देते हैं, ठीक। एक सूत्र लिखेंगे, उसके बाद हम वाक्यों को बनाएंगे। देखते हैं सूत्र क्या कहता है। सूत्र, ठीक। सूत्र में वो हुज, व्हिच, हाउ मैनी, हाउ मच प्लस सब्जेक्ट, इनके पीछे लगा हुआ नाउन क्या होगा, सब्जेक्ट, प्लस मुख्य क्रिया
फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस कर्म और प्लस अन्य और अंत में फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं लगेगा क्योंकि ये फिर साधारण वाक्य माने जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। कौन सी लड़की प्रतिदिन मीठा भोजन पकाती है। मीठा भोजन पकाती है। ठीक, देखते हैं। तो मैंने बताया है कौन सी अंग्रेजी क्या है, विच है। पहले ही दिन मैंने लिखा दी थी, तो विच गर्ल, WHICH, विच गर्ल। ठीक, मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया क्या है, पकाना, पकाना में कुक में एस, क्योंकि लड़की एक वचन है। तो विच गर्ल कुक्स स्वीट फूड, और प्रतिदिन की अंग्रेजी डेली, DAILY। एवरीडे कर दो, जो तुम्हें सुइटेबल लगे वो कर दो। ठीक, क्या बनेगी अंग्रेजी, विच गर्ल कुक स्वीट फूड एवरीडे या डेली। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। किसका भाई प्रतिदिन तुम्हें एक कहानी सुनाता है। किसका भाई प्रतिदिन तुम्हें एक कहानी सुनाता है। तो किसका भाई की अंग्रेजी क्या होगी, हुज ब्रदर, WHOS, हुज ब्रदर। कहानी सुनाना की अंग्रेजी होती है नैरेट, हुज ब्रदर नैरेट, NARROT, इसमें S, हुज ब्रदर नैरेट्स ए स्टोरी। ठीक है, हुज ब्रदर नैरेट ए स्टोरी टू यू। ठीक, एवरी डे, यहाँ डेली भी कर सकते हैं। ठीक, और यदि हम इसको 2 को आगे लाना चाहें, स्टोरी को पीछे ले जाना चाहें, तो ये 2 समाप्त हो जाएगा, यही यू पहले आ जाएगा। दूसरा क्या बन जाएगा, हुज ब्रदर नैरेट्स यू ए स्टोरी एवरी डे। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट, एक और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद अगले नियम पर चलेंगे। नियम एग्जांपल नंबर 3। कितने लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। कितने लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। तो कितने की अंग्रेजी क्या होगी, हाउ मैनी बॉयज। खेलना की अंग्रेजी प्ले में एस या एस नहीं लगेगी क्योंकि लड़के बहुवचन है। तो हाउ मैनी बॉयज प्ले क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट इन द फील्ड। मैदान में और लिखना है। ठीक है, इन द फील्ड। ठीक, अब इसका एक एग्जाम्पल, अर्थात एक हम वाक्य दे रहे हैं, वो वाक्य आप घर से बना करके लाएंगे। ठीक, अर्थात जो हर एग्जाम्पल का हम अर्थात हर एक विशेष नियम का एक वाक्य हम आपको देती है, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, उसको बनाएंगे। यदि कोई समस्या आती है तो हमसे डिस्कस जरूर करेंगे। ठीक, उस समस्या का समाधान हम एट वंस कर देंगे, अर्थात तुरंत ही कर देंगे। चलते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं।
कौन सी गाय मीठा दूध देती है, मीठा दूध देती है। ये वाक्य आप लोग बनाएंगे, कौन सी गाय मीठा दूध देती है। ठीक, तो विशेष नियम 3 हमने पढ़ लिए हैं। ठीक, अब चलते हैं विशेष नियम नंबर 4 पर। चलते हैं, डाल देते हैं नियम अगला। देखिए नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 देखते हैं। जब इस टेंस के वाक्यों को डेफिनेट DEFINITE, जब इस टेंस के वाक्यों को डेफिनेट बनाया, ठीक है, बनाया जाता है, डेफिनेट बनाया जाता है, तब अर्थात, पूरी बात समझ में नहीं आएगी आपको इससे, अथवा जब इस टेंस के वाक्यों को डेफिनेट बनाया जाता है अथवा वाक्य में तो शब्द आता है, तो इसे इन्वर्ट कॉमा, दोनों तरफ से कॉमा बंद कर लेंगे, तो शब्द आता है, तब अंग्रेजी में अनुवाद करते समय तब अंग्रेजी में अनुवाद करते समय साधारण वाक्यों में भी एक वचन कर्ताओं के साथ डज तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ डू का प्रयोग किया जाता है, डू का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इस नियम को समझते हैं। कल मैंने आपको लिखाया था कि इस टेंस के साधारण वाक्यों में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन ये नियम उसका चाहे आप अहवास समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, इसमें क्या होता है, जब इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्यों को डेफिनेट बना दिया जाता है, तब एक वचनकर्ताओं के साथ डज सहायक क्रिया लगेगी और बहुवचन के साथ डू सहायक क्रिया लगेगी। लेकिन शर्त यह है कि वाक्य में क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए। ठीक, तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ठीक, चलते हैं, चलो एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे लड़का स्कूल जाता तो है, लड़का स्कूल जाता तो है। ठीक, इसमें तो आ गया है, ये डेफिनेट बन गया है, तो क्या करेंगे, द बॉय, ठीक, द बॉय डज गो टू स्कूल, द बॉय डज गो टू स्कूल। दूसरा देखिए, हम उसे पढ़ाते तो हैं, ठीक, हम उसे पढ़ाते तो हैं, तो क्या बनाएंगे,
हम की अंग्रेजी बी डू टीच, उसके बाद हिम, बी डू टीच हिम, हम उसे पढ़ाते तो हैं। तो ये विशेष नियम नंबर 4 हो गया हमारा। ठीक, तो चलते हैं अब नियम नंबर अगले पर। ठीक, सभी विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि ये टेंस ख़त्म ही क्यों नहीं हो रहा है, ये बढ़ता ही जा रहा है, इसमें नियम बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक, तो हम सभी विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे कि यदि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को और पास्ट इंडेफिनिट को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो 12 टेंसों में और कुछ नहीं है। एग्जामिनर जो भी खुराफात करेगा, अर्थात तुम्हें जहाँ पर भी उलझाने की कोशिश करेगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। इसीलिए ये हो सकता है कि ये वीडियो हो जाए, इसके बाद एक वीडियो और हमें इस टेंस की बनानी पड़े, लेकिन हम इसमें कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो आपके लिए समस्या खड़ी कर सके। ठीक, हमारे साथ नोट्स सुनाते जाइए और उसे दोहराते जाइए। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि टेंसों में अर्थात इंग्लिश ग्रामर में आपको कहीं पर भी कोई समस्या नहीं आएगी, चाहे आप ग्रेजुएशन करें, चाहे आप इंटर में हों, चाहे आप हाई स्कूल में हों। हम उस तरह से शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से आपको टॉप तक पहुंचाने की हमारी पूरी कोशिश होगी। और इसमें यदि आप लोगों का सहयोग रहा और आप लोगों ने मेहनत की हमारे साथ, तो उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। तो चलते हैं नियम नंबर अगले पर। नियम नंबर 5, जब इस टेंस के वाक्य, जब इस टेंस के वाक्य नकारात्मक एवं प्रश्नवाचक ये लिखते रहे, प्रश्नवाचक होते हैं, तब एक वचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डज, ठीक, तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग किया जाता है। डू का प्रयोग किया जाता है, ठीक, और मुख्य क्रिया की ठीक फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक। चलते हैं। ठीक, इसका नियम, अगला नियम क्या कहता है कि जब इस टेंस के वाक्य नकारात्मक एवं प्रश्नवाचक होते हैं, तब एक वचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डज तथा बहुवचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग किया जाता है, ठीक, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके बाद इसमें एस या एस नहीं लगेगी, ठीक। तो चलते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक दो। जैसे सुधा एक पत्र नहीं लिखती है। सुधा एक पत्र नहीं लिखती है, ठीक। तो इसमें नहीं आएगा, वाक्य कैसा हुआ, नेगेटिव। तो सुधा के वचन है एक वचन, इसलिए क्या लगेगी, डज। सुधा डज नॉट राइट ए लेटर। सुधा डज नॉट राइट ए लेटर। दूसरा देखते हैं,
हम उसे नहीं पीटते हैं। हम उसे नहीं पीटते हैं। तो हम की अंग्रेजी बी, ठीक, उस बी के संगे डू नॉट बीट हिम। हम उसे नहीं पीटते हैं। ठीक, इसका भी एक ऊपर से सरफ कर दें, उसके बाद आपको होमवर्क के लिए एक वाक्य और देंगे इसका भी। लिखते हैं, देखते हैं। एक आप इसका सेंटेंस लिखेंगे, उसे यहीं पर बनाने की हाल में ही कोशिश करेंगे। जैसे लड़का बाजार से सब्जियां नहीं खरीदता है। ठीक, लड़का बाजार से सब्जियां नहीं खरीदता है। इस सेंटेंस को सभी स्टूडेंट्स बनाएंगे और हमारे नंबर पर भेजेंगे। ठीक है, उसकी हम देखेंगे कितनों ने सही बनाया है, कितने लोगों ने गलत बनाया है। ठीक, चलते हैं। अब निगेटिव का हो गया है। अब इंटरोगेटिव के लिए एक हम सूत्र लिखते हैं, उसके बाद यहाँ से आगे चलेंगे। इंटरोगेटिव क्या करेंगे, एक हम सूत्र लिखेंगे, क्योंकि इंटरोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं, दो, यस नो टाइप क्वेश्चंस और विद क्वेश्चंस। तो सूत्र होगा, सबसे पहले जो क्या से वाक्य शुरू होते हैं, तो उसमें क्या लेंगे, डू या डज प्लस कर्ता प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस कर्म प्लस अन्य, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, क्या वह तुम्हें एक नई पुस्तक देता है। क्या वह तुम्हें एक नई पुस्तक नहीं देता है। क्वेश्चन। तो क्या के लिए मैंने बताया, सबसे पहले क्या करेंगे, सक्रिया आगे लगेंगे, डू या डज, कर्ता के हिसाब से। तो कर्ता हमारा एक वचन है, वह, तो क्या लगेंगे, डज ही। उसके बाद सूत्र में क्या है, नोट, इसमें भी नहीं है तो यहाँ पर नोट लगा देंगे। यदि हमारे इसमें नहीं आती तो हम यहाँ पर नोट नहीं लगाते। डज ही नोट गिव मान होती देना। डज ही नॉट गिव यू ए न्यू बुक। ठीक, डज ही नॉट गिव यू ए बुक, क्या वह तुम्हें एक पुस्तक नहीं देता है। दूसरा देखते हैं, तुम आगे लिखें, क्या तुम प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हो। क्या तुम प्रतिदिन स्कूल नहीं जाते हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो तुम के लिए क्या लगाएंगे, डू, क्योंकि तुम बहुवचन है। तो डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली। ठीक है, डू यू नॉट गो टू स्कूल डेली। ठीक, ये कैसा हो गया हमारा, यस नो टाइप क्वेश्चन का वाक्य हो गया। अब कौन सा बचा है, विद क्वेश्चन, अर्थात प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के बीच में आता है।
तो वह भी कर लेते हैं। ठीक, तो उसके लिए भी सूत्र लिखते हैं। तो इसमें कुछ अधिक नहीं करने की ज़रूरत है। ठीक, सूत्र में क्या करना है, केवल प्रश्नवाचक शब्द को सबसे आगे लगाना है। तो देखते हैं, सबसे पहले क्या लिख देंगे यहाँ पर, क्वेश्चन वर्ड। ठीक, ये हमारा सूत्र ऐसा ही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर आगे लग जाएगा और सूत्र सेम रहेगा। देखते हैं एग्जाम्पल इसका भी, वे क्यों नहीं तुम्हें बुलाते हैं। वे क्यों नहीं तुम्हें बुलाते हैं। तो मैंने क्या सूत्र लगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी मैंने लिखाई थी आपको, क्या होती है, भाई। उसके बाद क्रिया लगेगी कर्ता के अनुसार, तो वे कैसा डू, भाई डू दे नॉट कॉल यू, बन गया हमारा, भाई डू दे नॉट कॉल यू। एक और देखते हैं, ये तो बहुत आसान हो रहा है। ठीक, ऐसा ही आसान बना देंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आपको लगने लगा वो कि अंग्रेजी की ग्रामर जो आप जिससे डरते थे वह कितनी आसान है। केवल क्या कमी है, तुम्हारे पढ़ने की कमी है और पढ़ाने वाले की थोड़ी कमी है। एक लय बननी चाहिए, ठीक, एक फ्लो होना चाहिए और एक कंटिन्यूटी लगातार होनी चाहिए। ठीक, फिर देखते हैं अंग्रेजी की ग्रामर चुटकियों में समाप्त होती है। ठीक, तो चलते हैं एक और देखते हैं, सुधा कब तुम्हें एक गीत सुनाती है। ठीक, सुधा कब तुम्हें एक गीत सुनाती है। इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या आया, कब। तो कब की अंग्रेजी व्हेन। उसके बाद डज, सुधा एक वचन है इसलिए डज, व्हेन डज सुधा। ठीक, सुनाना की अंग्रेजी, गीत सुनाना की अंग्रेजी सिंग लगाएंगे, नरेट नहीं लगाएंगे। व्हेन डज सुधा सिंग, ठीक, यू ए सॉन्ग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ठीक, तो ये भी नियम हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, तो इसके हम 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, वो घर से बनाएंगे। ठीक, तो चलते हैं, इसका ही एक दो उदाहरण लिख लेते हैं, वो भी आप क्या करेंगे, यहीं पर तुरंत क्लास समाप्त होने के तुरंत बाद ये कार्य करेंगे। जैसे दीपक क्यों नहीं तुम्हें बुलाता है। ठीक, ये हम यहीं पर सेंटेंस बनाएंगे। ठीक, तो क्लास विद्यार्थियों बहुत लंबी हो रही है। ठीक, और अभी भी इसमें काफ़ी नियम शेष बचे हुए हैं। ठीक, इसलिए हम चाहते हैं कि वीडियो को ज़्यादा बड़ा न खींचा जाए और हम यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक, नेक्स्ट जो भी नियम रह गए हैं वो आपके नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। तो सभी विद्यार्थी यहाँ तक सब लिख लेंगे और ये मैंने वाक्य बताए हैं, जो नियम बताए हैं उन्हें बार बार दोहराते रहेंगे। ठीक, तो अब यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। और क्लास को समाप्त करने से पहले यह सभी विद्यार्थियों को ये हमारी मेहनत पसंद आई हो, क्लास अच्छी लगी हो, तो अपने जितने भी मित्र हैं उनमें इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दें। ठीक, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें। ठीक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कमज़ोर और गरीब हर बच्चे की मदद हो सके। हमारा यही प्रयास है कि कम से कम और अधिक से अधिक जितने भी विद्यार्थियों की मदद हो सके हमसे, या हम जितने विद्यार्थियों की सेवा कर सकें उनकी हम अपने स्तर से सेवा करें। ठीक, तो धन्यवाद।